उसकी जात का पता नहीं, वो गन्ना की बात करता है। सर उन्होंने मुझे इंसल्ट किया, मुझे बोलने दीजिए। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आखिर क्यों जाति जनगणना को लेकर संसद में ऐसा हंगामा हो रहा है? क्यों एक बयान ने नेताओं को इतना नाराज कर दिया? क्या जाति की राजनीति से हमारा देश कभी आगे बढ़ पाएगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लुकआउट इंडिया पर। मैं हूँ धीरज और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो हमारे देश की राजनीति का अहम हिस्सा है, जाति और राजनीति। क्यों अब भी जाति का मुद्दा भारतीय राजनीति में इतनी अहमियत रखता है? हमारे देश में कई ऐसे संवैधानिक नियम कानून हैं जिनमें जाति को आधार बनाया गया है। चुनाव के लिए कई सीटों को जाति के नाम पर आरक्षण मिलता है, नौकरियों में रिजर्वेशन मिलता है। मकसद ये है कि सामाजिक या आर्थिक तौर पर जो आबादी पीछे रह गई है वो मेन स्ट्रीम में आ जाए, वो विकास में बराबर के भागीदार बने और देश के बाकी नागरिकों के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में 1985 में जब आरक्षण लागू किया गया था तो इसकी अवधि केवल 10 साल की थी। इसे 2019 में बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया। अब आरक्षित वर्ग 80 साल तक आरक्षण का लाभ ले चुके होंगे, लेकिन क्या आपको लगता है उसके बाद भी आरक्षण खत्म हो पाएगा? चलिए बात करते हैं कहां से शुरू हुआ बवाल। दरअसल संसद के मानसून सत्र के 7वें दिन मंगलवार 30 जुलाई को अग्निवीर स्कीम और जातिगत जनगणना पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सपा सांसद अखिलेश यादव के बीच जमकर बहस हुई। सबसे पहले अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा, आजकल कुछ लोगों पर जातिगत जनगणना का भूत सवार है सर, जिनकी जाति का नाम नहीं, वो जाति जनगणना कराना चाहते हैं। इस पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे इंसल्ट किया, मुझे बोलने दीजिए। राहुल गांधी ने अनुराग ठाकुर पर उन्हें गाली देने का आरोप लगा दिया। अखिलेश यादव भी इस बहस में शामिल हो गए और उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा, आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? अनुराग ठाकुर की बातों से मैं भी सहमत नहीं हूँ, लेकिन सही कहा जाए तो ये सारे लोग बस राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए। किसी को जाति जनगणना चाहिए ताकि वो व्यापक रूप से उस वर्ग विशेष को अपने वोट बैंक के रूप में कैश कर सके। राहुल गांधी पर तो जाति जनगणना का ऐसा भूत सवार है, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको। कि वो इसके इतर सोचते भी नहीं और खुद भी कई जगहों पर जाति पूछते हुए दिख जाते हैं, जबकि इनकी जाति पूछने पर इन्हें गाली जैसी चुभती है। अखिलेश यादव भी इस बार राहुल गांधी की चाटुकारिता में इतने आत्मविभोर हो गए हैं। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? नहीं, नाम बताओ, इनका क्या है? नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। अरे कुछ शर्म करो यार। कि राहुल गांधी को अप्रत्यक्ष रूप से कही गई बातें भी इनको चुभ गई हैं। वहीं इनकी विचारधारा भी राहुल गांधी से मेल खाती हैं, क्योंकि ये भी जाति पूछते नजर आते हैं। सवाल ये उठता है, आखिर देश के राजनेता जाति से ऊपर उठकर क्यों नहीं सोचना चाहते? हर पार्टी अपने तर्कों के माध्यम से अपनी बातों को सही साबित करने पर तुली हुई है। ये वही लोग हैं जो आपसी सद्भाव की बातें तो खूब करते हैं, पर खुद ही लोगों में घृणा की राजनीति करके द्वेष उत्पन्न कर रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, जाति जनगणना 80% लोगों की मांग है। क्या अब देश की संसद में उन्हें गालियां दी जाएंगी? इतना समर्थन जब वाड्रा जी को मिला तो फिर क्यों नहीं ये अकेले दम पर सत्ता में आ गई? इन्हें इंडी गठबंधन का सहारा लेना पड़ा, फिर भी जीत हासिल नहीं हुई। बीजेपी भी इस मसले पर पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। अगर अनुराग ठाकुर ने पूछा जाति, कौन गुनाह किया? अगर कोई मुझे पूछे कि गिरिराज जी आपकी जाति क्या है, हाउस में भी पूछे, बता दूंगा। आप किस राज्य से आए हैं, बता दूंगा। मैं भी पूछता हूँ, राहुल जी आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है? लोग जानना चाहते हैं, बता तो दें। दोस्तों, जाति भारतीय राजनीति में पूरी तरह से रच बस गई है। बिहार में 2017 में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा को जब कुर्सी मिली तो एक पोस्टर में नेताओं की जातियां भी लिख दी गई थी। इस पोस्टर में राहुल गांधी के आगे ब्राह्मण समुदाय लिखा गया था। इसी तरह किसी के नाम के आगे राजपूत, किसी के साथ भूमिहार लिखा गया। इसे सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया जाता है। हर बार जब कोई भी चुनाव आता है तो जाति हर चीज पर
हावी हो जाती है। सभी दल चुनाव में उम्मीदवारों का नाम तय करते वक्त जातीय समीकरण का खास ख्याल रखते हैं। संसद और विधानसभाओं में पहुंचने वाले कई नेता जाति के नाम पर ही वोट मांगते हैं। जाति के नाम पर सम्मेलन कराए जाते हैं और वोट बैंक को साधा जाता है। चुनाव के समय अलग अलग नेताओं और पार्टियों में खुद को अलग अलग जातियों का सबसे बड़ा हमदर्द बताने की होड़ लगाई जाती है। और तो और जब आप जातीय गणना करते हैं तब घर घर जाकर जाति ही तो पूछते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जातीय जनगणना का कोई भी राजनीतिक दल खुलकर विरोध नहीं कर रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रविकांत ने कहा, जाति शुरू से ही राजनीति का विषय रही है। जिस समय राजतंत्र थे उस समय भी सामाजिक व्यवस्था जाति पर आधारित थी। जाति के आधार पर लंबे समय से इस देश में दलितों और पिछड़ों का उत्पीड़न होता रहा है। जाति पूछकर उनका अपमान होता रहा है। जात पूछने में दिक्कत नहीं है। सवाल ये है कि जाति को लेकर सवाल पूछने में आपकी नीयत क्या है। वहीं प्रोफेसर रविकांत कहते हैं कि अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी की जाति क्या है तो जातिगत जनगणना कराने में क्या दिक्कत है। वहां से आपको राहुल गांधी तो क्या हर किसी की जाति के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन संसद में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की मंशा अपमानित करने की थी। कल जो राहुल गांधी से पूछा गया वो सही नियत से नहीं पूछी गई। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने कहा, जब 2011 में जातिगत गणना हुई थी तब इसमें 9 करोड़ खामियां पाई गई। अब तक ज्यादातर त्रुटियों का कोई निदान नहीं है। हम निश्चित रूप से चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, लेकिन ये पूरी तरह से त्रुटिहीन हो। देखा जाए तो बीजेपी भी वैचारिक रूप से जातीय जनगणना का समर्थन करती है। कांग्रेस प्रवक्ता अजय कुमार कहते हैं, बीजेपी ने अपने एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा था, जातिगत जनगणना मत करवाएं, इससे समाज में दरारें पड़ेंगी। इसका मतलब है कि बीजेपी का स्टैंड अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो जाता है। कांग्रेस प्रवक्ता की बातों पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने कहा, मेरा सवाल ये है कि अनुराग ठाकुर की बातों से राहुल गांधी का अपमान कैसे हुआ। अगर जाति पूछे जाने से राहुल गांधी का अपमान हुआ तो उनका अस्तित्व बहुत कमजोर है। उन्हें अपने अस्तित्व पर काम करने की जरूरत है। दोस्तों, ये था जाति जनगणना और जाति की राजनीति पर चल रहे विवाद का पूरा घटनाक्रम। क्या आपको लगता है जाति जनगणना होनी चाहिए? क्या इससे समाज में और विभाजन होगा या फिर यह समानता लाने में मदद करेगा? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, लुकआउट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं धीरज फिर मिलूंगा एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।